हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए सेशन में। आज हम करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो सारणिक है उसको हम करने जा रहे हैं। सारणिक क्या होता है, किस प्रकार से इसे हल किया जाता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो समीकरण जैसे अपने पास होती है, माना कोई दो समीकरण है अपने पास, कोई समीकरण हमारे पास कोई दो समीकरण है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। एक नंबर है a1x प्लस b1y बराबर 0। इसको मान लेते हैं अपने समीकरण एक। इसके बाद में a2x प्लस में b2y हमारे पास कोई दूसरी समीकरण है नंबर 2। इसका जो x और y का अपने विलोपन करते हैं तो हमें इसका जो मान है वो a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार का मान हमें प्राप्त करने के लिए इसे सिंबलाइज किया जाता है अपने द्वारा। तो इसे हम सारणी के रूप में कैसे लिखते हैं, तो देखिए दोस्तों, सारणी को अपने ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर ये जो a1 है इसको a1 लिख दिया और ये a2 है जो इसको a2 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में ये b1 हो गया, ये हो गया b2, यहाँ पर हमने लिख दिया। एक्स वाई को हमने विलोपन करके यहाँ पर a1 a2 और b1 b2 रख दिया मान। ये x के मान हो गए, ये y के मान हो गए। एक बार के लिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है। इसका मान बराबर क्या होता है अभी 0, ये मान जो होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। अपने लिख सकते हैं बराबर में a1 b2 माइनस a2 b1। ये मान आता कैसे है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी। किस प्रकार से इसको सोल्व करने से हमें a1 b2 माइनस a2 b1 प्राप्त होगा। हाँ तो दोस्तों, इसको हल करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। 2 इंटू 2 का इसमें देखो 2 पंक्ति है, इस प्रकार से चलते हैं तो ये होगी पंक्ति, ठीक है, यानी रो हो गई। और ये जो है इसे बोलते हैं कॉलम यानी स्तंभ बोलते हैं। तो इसमें 2 ही पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है, तो ये 2 कोटि का सारणिक कहलाता है। इसे 2 कोटि का सारणिक बोलते हैं। लिख देते हैं एक्सप्लेन से। ये किस प्रकार का है, इसमें 2 पंक्तियां हैं, 2 नंबर क्या है, इसमें 2 स्तंभ है। ये जो खड़े होते हैं इस प्रकार से b1 b2, ये एक स्तंभ हो गया, a1 a2 ये दूसरा स्तंभ हो गया। जैसे a1 और b1 ये एक रो होगी यानी एक पंक्ति होगी, a2 और b2 है जो दूसरी पंक्ति हो जाती है। तो इसके बाद में ये a1 जहाँ a1 a2 b1 b2 क्या कहलाते हैं भाई, सारणी के अवयव कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। इसके बाद में 4 नंबर बात जो है वो है कि इसका मुख्य विकिरण कौन सा कहलाता है, सारणिक का मुख्य विकिरण किसे कहते हैं। तो आ जाए तो ये इस प्रकार से जो आता है उसे अपने मुख्य विकिरण कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य विकिरण होगी a1 b2 को मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इसे हल कैसे किया जाता है। पहले किस प्रकार पहला स्टेप कैसे लेते हैं और दूसरा स्टेप कैसे लिया जाता है। तो ये जो a1 और b2 है इसे पहले लिखा जाता है। इस सारणिक का मान निकालने के लिए, इसका परिमाण निकालने के लिए हमें किस प्रकार हल किया जाता है उसे तो देखते हैं दोस्तों। पहले क्या करते हैं, अपने a1 को लिखते हैं, a1 का मल्टीप्लाई करते हैं b2 से, b2 फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद में b1 और a2 का गुणा करके लिखते हैं b1 a2। अगर इसमें a1 की जगह कुछ अपने को संख्या दी गई हो,
A1 A2 B1 B2 की जगह अपने पास अगर कोई संख्या दी गई हो प्लस या माइनस की, तो हमें वो प्लस माइनस पूरा पूरा ध्यान रखना है। जैसे अगर ए हमें माइनस का दिया हो, एग्जाम्पल के लिए अपने ले लेते हैं -2 3 1 -1, इस प्रकार का हमें कोई एक सारणिक दिया हो तो इसका हल कैसे लेते हैं। देखिए दोस्तों, A1 का मान यहाँ पर कितना है, -2 है, -2 लिख दिया। B2 का मान कितना है, -1 लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद में माइनस का जो हमारा चिन्ह है वो हमने लगा दिया है। B1 का मान कितना है, B1 का मान है 3 है। इसके साथ में जो A2 का मान है वो कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो -2 और -1 का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, -2 होता है। फिर -3 का गुणा 1 से करते हैं तो -3 हमें प्राप्त होता है, बराबर -5। इसका जो परिमाण है वो कितना आ गया, -5 आता है। इसी प्रकार हम इस तरह से दिए गए सवालों को हल कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करते हैं 3 × 3 यानी 3 कोटि के सारणिक की बात करते हैं, तो उसमें जो समीकरण है वो 3 समीकरण हो जाएगी। A1 B1, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं A1x प्लस में B1y प्लस में C1z बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2z बराबर 0 और A3x प्लस में B3y प्लस में C3z बराबर 0। इस प्रकार के अगर हमें सारणिक दे दिया जाता है तो उसे हम आसानी से सारणिक के द्वारा, इस प्रकार के अगर हमें इक्वेशन दी जाती है तो उसे सारणिक के द्वारा हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सारणिक बनाने के लिए हम इस प्रकार के सिंबल को ऐसे लिखते हैं और A1 A2 A3 यहाँ पर लिखते हैं A1 A2 A3, उसके बाद में B1 B2 B3 B1 B2 और B3, इसके बाद में C1 C2 और C3 C1 C2 और C3। इस प्रकार हमारा ये सारणिक तैयार हो जाता है, ठीक है। ये जो सारणिक हमने बनाया है ये सारणिक का बायां पक्ष, समीकरण का बायां पक्ष होता है। इसे हल करने पर हमें इसका दायां पक्ष प्राप्त होता है। तो दाएं पक्ष के लिए 3 × 3 यानी 3 कोटि के अवयव को हमें सोल्व करने के लिए जो नियम लगते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि अगर पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को क्या करते हैं, अभी कांस्टेंट रखते हैं, उसे हिलाते नहीं हैं, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करते हैं, और जो ये पहला अवयव है उसे लिखते हैं पहले। A1 लिख दिया हमने। A1 लिखने के पश्चात इसे सोल्व करने के लिए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हमने छोड़ दिया है, एक बार कांस्टेंट रख दिया है, उसे हिलाते नहीं हैं, तो और जो पहला अवयव है उसे लिख लेते हैं। उसके बाद में हम ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगाया और जो हमने 2 कोटि का जो सारणिक है, जिस प्रकार हमने 2 कोटि के सारणिक को हल किया था उसी प्रकार इसको छोड़कर इसको अपने हल करते हैं, जैसे 2 कोटि के सारणिक को हल किया था। तो B2 और C3 यानी B2 C3, फिर आएगा माइनस का चिन्ह, माइनस, फिर आएगा C2 और B3 या B3 C2। इसके बाद में हमने जैसे माइनस का चिन्ह लगाया था, तो अब क्या करेंगे, इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़कर इस अवयव को लेते हैं, चिन्ह लगा लेते हैं माइनस का, -B1 ब्रैकेट लगाया, इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़कर इसका गुणा इसके साथ, माइनस में इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं, जैसे A2 C3, फिर माइनस में A3 C2, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अब पहले इसका प्लस लिया तो इसका माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो इसी में देखो पहले हमने प्लस का ले लिया, इसके बाद में माइनस का चिन्ह ले लिया, अब लेंगे वापस
प्लस का चिन्ह लेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ हमने छोड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। और हमारा जो अवयव है मुख्य, जो इसके आगे आने वाला अवयव है वो हो जाएगा C3, जिस प्रकार हमने A1 B1 और इस बार आएगा C1, ठीक है। तो इस पंक्ति और इस स्तंभ देंगे और ये अवयव हमारे द्वारा यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद में इसका गुणा इसके साथ, फिर माइनस में इसका गुणा इसके साथ, तो A2 का B3 के साथ गुणा माइनस में A का B2 के साथ मल्टीप्लाई करके हमें इससे सोल्व करने के पश्चात हमें इस सारणी का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। इसे बोलते हैं बायां पक्ष और इस वाले साइड को बोलते हैं अपने दायां पक्ष, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक सारणिक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास सारणिक है 1 2 1 2 1 2 2 2 1, माना कि हमारे पास एक सारणिक है इस तरह का। तो इसे सोल्व करने के लिए पहले एक को लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद में हमने ब्रैकेट लगाया, यानी इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ देंगे, इसका गुणा करेंगे 1 आया, फिर माइनस में लिखेंगे इन दोनों का गुणा कर माइनस में 2 गुणा 2 कितना होता है अभी 4 होता है, तो 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में हमें माइनस लगाना है क्योंकि पहले प्लस माइनस और प्लस इस प्रकार हमें चलना है, ठीक है दोस्तों। तो माइनस लगा दिया, 2 लगा दिया ये वाला अवयव यहाँ पर, और फिर ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ना है तो 2 का गुणा 1 से, तो ब्रैकेट में आ गया 2, 2 के बाद में माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आ गया यहाँ पर 4। इसके बाद में दोस्तों 1 में 1 लगाएंगे, 1 लगाने के पश्चात इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ देंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आ गया 4 के बाद में माइनस हमारे पास प्राप्त हुआ है इस प्रकार। इसके में देखिए तो 1 माइनस 4 कितना होता है 3, माइनस का 3, फिर माइनस में 2, ये हो गया हमारे पास 2 माइनस 4 कितना हो गया -2, यानी -2, प्लस में 1 4 2 जाती हमारे पास बचते हैं यहाँ पर 2 बचते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में -3 पर हो गया, फिर माइनस और माइनस का गुणा होकर यहाँ पर हो गए प्लस के 4, फिर प्लस में 2 का गुणा 1 से करते हैं तो बराबर 4 और 2 हो गए 6, 6 में से 3 पर हमें प्राप्त होते हैं 3, यानी इसका जो मान है हमें 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अपने आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो आयु ये जो सारणिक है वो किस प्रकार का सारणिक है, इसकी कोटि क्या है। यदि इसके अंदर 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ होते हैं तो इसे 3 कोटि का सारणिक बोला जाता है, यानी कि अपने ऐसे लिख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या बराबर होती है स्तंभों की संख्या बराबर होती है कोटि। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए। बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाकर मेरे द्वारा वीडियो डाली जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।